जूम कमांड में बड़ी प्रॉब्लम आती है लोगों को। मेरे पास कमेंट्स आते हैं कि मेरा कोई कहता है मेरा स्क्रॉल बटन काम नहीं कर रहा है एंड कोई कहता है सर मेरे को ना माउस से स्क्रॉल बटन से जूम करने में ना कम ज़्यादा बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, तो मुझे कोई और ऑप्शन बताएं। हालांकि जो भी जूम के कमांड्स हैं ना, 3 तरीके से आप जूम के कमांड को आप यूज़ कर सकते हो इस ऑटो कैड में। तो आज मैं पूरे जूम इन, जूम आउट और पैन कमांड और रीजन कमांड के बारे में आपको बताने वाला हूँ, जो कि ड्राइंग बनाते टाइम अगर इन कमांड्स का आप यूज़ नहीं करते हो तो आप स्मूथली ड्राइंग नहीं बना पाओगे। तो ड्राइंग में स्मूथली वर्किंग करने के लिए ये कमांड्स आपको पता होने चाहिए। सबसे पहले मैं आता हूँ कि जूम इन और जूम आउट स्क्रॉल से कैसे करते हैं और पैन कैसे करते हैं। तो सिंपल है, आपके माउस का जो सेंटर में की है स्क्रॉल बटन, मेक श्योर कि ये जो कर्सर है, ये कर्सर इस ड्राइंग एरिया के अंदर ही होना चाहिए। तभी आप इस माउस को स्क्रॉल डाउन और स्क्रॉल अप कर सकते हो, तभी ये जूम आउट जूम इन वर्क करेगा। अगर आप इसको यहाँ ले जाके कहीं रख दोगे तो जूम इन जूम आउट वर्क नहीं करेगा। तो आपको कर्सर को सबसे पहले उस एरिया पे रखना है पर्टिकुलर, जिस जगह को आप जूम करना चाहते हो। जैसे पूरी ड्राइंग को अगर जूम आउट करना चाहते हो तो यहीं इसी ऑब्जेक्ट के आसपास ही ये स्क्रॉल रखा हुआ है मैंने कर्सर को। अब मैं स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ, ठीक है। स्क्रॉल अप करोगे, स्क्रॉल डाउन करोगे तो ये आपका ड्राइंग स्क्रॉल होना शुरू हो जाएगा, जूम इन और जूम आउट। ओके, तो ये तो हो गया स्क्रॉल से। जैसे आपको इस एरिया पे जूम करना है तो आप माउस के कर्सर को यहीं सेंटर पे रखेंगे और जूम आउट करेंगे, स्क्रॉल करेंगे। ऑलराइट, इस सर्कल पे करना है तो इस सर्कल के पास रखेंगे, ये एरिया जूम आउट होता रहेगा, जूम इन होता रहेगा, है ना। और इस टेबल पे करना चाहें तो टेबल पे रखेंगे। अब दूसरा पॉइंट आता है कि पैन क्या है। पैन देखिए, जब आप स्क्रॉल बटन को ऐसे लॉन्ग प्रेस करेंगे, देखिए ये पैन बन चुका है। पैन का मतलब क्या है कि आप ड्राइंग को ऐसे शिफ्ट कर सकते हो इधर उधर। ऑलराइट, जैसे मान लो मैंने इस सर्कल को जूम कर लिया, अब मैं चाहता हूँ कि मैं दोबारा ऐसे जूम आउट करके इस पे ना जाऊँ, मैं एक बार ऐसे जूम कर लिया हूँ, अब मैं पैन कर दूँ। तो स्क्रॉल बटन को आप ऐसे प्रेस करोगे और राइट साइड में ऐसे माउस को ड्रैग करोगे, यहाँ आके ऐसे ड्रैग करोगे, इधर आके ऐसे ऊपर ड्रैग करोगे, इधर आके लेफ़्ट ड्रैग करोगे। अब जूम आउट कर लो, ठीक है, यहाँ आके ऐसे ड्रैग कर लोगे। तो ये 3 कमांड जो हैं, जूम इन, जूम आउट और ड्रैग, ये आपके स्क्रॉल बटन से हो रहे हैं। इसके अलावा एक और कमांड अभी मैंने किया है, जूम टू फिट। जैसे अगर आपने जूम कर लिया है पूरे एरिया को और आप चाहते हो कि जितनी भी ड्राइंग है मेरी वो स्क्रीन पे एक साथ आ जाए, तो आपको ऐसे धीरे धीरे जूम आउट करने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या करो, स्क्रॉल बटन को किसी खाली जगह पे 2 बार प्रेस करो, टक टक 2 बार इसको प्रेस करना है लगातार। तो जो भी ड्राइंग एरिया में है ऑब्जेक्ट, वो पूरा जूम हो जाएगा, पूरी फुल स्क्रीन पे दिखने लगेगा। ऑलराइट, ये जूम ऑल हो गया आपका। अब यही सारे कमांड अगर आपका स्क्रॉल बटन नहीं चल रहा है तो कैसे कर सकते हो। तो देखो, दूसरे ऑप्शन पे आते हैं। अब हमें सबसे पहले करना है माउस पे राइट क्लिक। राइट क्लिक करने के बाद अगर आप यहाँ देखेंगे तो आपके पास है जूम कमांड, पैन कमांड। ये दोनों कमांड आपके पास हैं। तो अगर आप यहाँ से जूम सेलेक्ट करते हो, अब आपको लेफ़्ट की का यूज़ करना है। जैसे मुझे अगर यहाँ जूम करना है सेंटर में, तो मैं इसको यहाँ लेके आया और लेफ़्ट की प्रेस करूँगा और अप साइड में जाऊँगा। ऑलराइट, तो अप साइड जाने पर ये देखिए प्लस, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वो जो सर्च वाला सिंबल है जो जूम कर रहा है, वहाँ पे प्लस का निशान बन चुका है। अब अगर मैं डाउन आता हूँ तो ये देखिए माइनस का सिंबल बन चुका है और ये जूम आउट हो रहा है। तो इस तरीके से आप इसको जूम आउट कर सकते हो, ठीक है। और जितना जूम आउट करना है, बार बार आप ऊपर जाके नीचे ऐसे स्क्रॉल करेंगे इसको, और अप आना है तो बार बार अप साइड में ऐसे इसको जूम करेंगे, तो ये आपका जूम ऐसे हो जाएगा। ऑलराइट, अब आप जूम कमांड यूज़ कर ही रहे हो और आपका स्क्रॉल बटन काम नहीं कर रहा है, तो अभी आप एग्ज़िट हो जाइए, ठीक। राइट क्लिक करिए, जूम आउट जूम इन पे तो आप थे ही, जूम कर लिया आपने। राइट क्लिक जैसे ही आप करोगे आपको पैन का कमांड मिल जाएगा।
आप पैन ले लीजिए। अगेन आप उसी लेफ्ट वाले की से ही माउस के आप इसको पैन कर पाएंगे, इधर उधर शिफ्ट कर पाएंगे, मूव कर पाएंगे। यहाँ से आप एग्जिट हो जाइए, राइट क्लिक करिए। यहाँ पे ये जो दोनों कमांड्स हैं, यहाँ से देखिए अंडो आप जूम भी कर सकते हो, कमांड को रिपीट कर सकते हो। यहाँ से रीसेंट इनपुट जो थे ये आप यहाँ से रीसेंट इनपुट भी ले सकते हो। तो ये तो रहा दोस्तों, जब आपका स्क्रॉल बटन काम नहीं कर रहा है तो आप राइट क्लिक करके यहाँ से जूम ले सकते हो। तीसरा ऑप्शन है कि आपके पास कमांड है। कमांड क्या है? जेड प्रेस करना है आपको और एंटर कर देना है। तो अगर आप यहाँ नीचे एरिया देखोगे, यहाँ पे अगर ये एरिया आप देखोगे तो आपका ये जो जूम का कमांड है ये एक्टिवेट हो चुका है, जिसमें आपके पास कमांड है ऑल, सेंटर, डायनेमिक, एक्सटेंड्स, प्रीवियस, स्केल, विंडो, ऑब्जेक्ट। इन सारे कमांड्स को हम यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने जेड एंटर किया है, तो ऑल करने के लिए हमें क्या करेगा? मान लो मैं इसको जूम आउट कर देता हूँ। अब मुझे ऑल लेना है तो सिंपल मैं ए प्रेस करूँगा, ए एंटर। तो स्क्रीन पे जितनी भी ड्राइंग्स बनी हुई हैं वो कंप्लीट जूम हो जाएंगी, जूम टू फिट हो जाएंगी। ओके, दूसरा कमांड ऐसे ही है। मान लीजिए ये है, आपने जेड एंटर किया, आपके पास है सेंटर, तो आप सी एंटर कर दोगे, ठीक है, और एक पॉइंट को स्पेसिफाई करोगे, जैसे मैं यहाँ स्पेसिफाई कर दिया और एंटर कर दिया। तो ये पॉइंट सेंटर पे आ गया ड्राइंग के, ठीक है, जूम नहीं हुआ है बट सेंटर पे आ गया है। कैसे? आगे इस चीज़ को आप समझ लो। मान लो ड्राइंग को मैंने यहाँ रख दिया है और मैं चाहता हूँ इसके सेंटर पे, तो मैं जेड एंटर और सी एंटर करूँगा और मैं इसके सेंटर को क्लिक कर दूंगा और एंटर कर दूंगा। तो इस ऑब्जेक्ट का जो सेंटर है इस पूरे ड्राइंग बॉडी के सेंटर में आ जाएगा। ये कमांड हो गया। फिर एक कमांड और देखते हैं, जेड एंटर। अब मुझे करना है एक्सटेंड, मैंने किया ई एंटर। तो ये जो एक ऑब्जेक्ट पूरा बना हुआ है ये एक्सटेंड मतलब क्या होता है कि जो भी है पूरी स्क्रीन पे एक बार को आ जाएगा। ओके, दूसरा है जेड एंटर, विंडो करके दिखाता हूं मैं आपको। जैसे अगर आपको माउस तो खराब ही है आपका, तो आपको जो ये एरिया है ना, ये इस वाले एरिया में आना है जूम करके कि इतना ही एरिया एक बार में जूम हो जाए। जेड एंटर, आपने लेना है डब्ल्यू एंटर, डब्ल्यू मीन्स हो गया विंडो। तो मैं यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया विंडो कर देता हूँ। तो देखिए ये जूम हो गया इतना एरिया, तो ये विंडो का काम करता है। ओके, अब आई थिंक आपको दोस्तों जूम कमांड के ये जो 4-5 तरीके हैं ना पता चल गया कि जैसे जूम है तो जेड एंटर, ई एंटर करोगे तो पूरी ड्राइंग आ जाएगी। सेम आपके पास है जेड एंटर, ए एंटर, पूरी ड्राइंग आ जाएगी। और विंडो करना है तो जेड एंटर, डब्ल्यू एंटर। आपको कोई पर्टिकुलर एरिया करना है विंडो तो आप इस एरिया को जूम कर सकते हो। जेड एंटर, ए एंटर, ऑल से वापस ऐसे जा सकते हो। तो स्क्रॉल बटन का ना यूज़ करके आप बहुत बड़ी बड़ी जब ड्राइंगें बनाओगे ना तो आपको विंडो का यूज़ करने को मिलेगा। तो दोस्तों एक और कमांड मैं आपको बता देता हूँ पैन का, जिसका शॉर्टकट है पी एंटर। अब आपके पास पैन कमांड एक्टिवेट हो गया। अगर स्क्रॉल बटन आपका स्क्रॉल प्रेस में अगर ख़राब है तो ये आप यहाँ से पैन कमांड पी एंटर से यूज़ कर सकते हो और यहाँ से राइट क्लिक करके एग्जिट हो सकते हो। दूसरा कमांड है दोस्तों कि जैसे आपका ड्रैग बटन काम कर रहा है, स्क्रॉल बटन काम कर रहा है, तो आप जब इसको जूम आउट करते हो तो एक टाइम पे जाके ना ये ऐसे रुक जाता है यहाँ पे। इससे ज़्यादा आप देखिए ये जूम आउट नहीं हो रहा है। तो इस केस में जो कमांड काम आता है वो उसका नाम है रीजन, जिसका शॉर्ट की है RE। जैसे ही आप इसको RE एंटर करोगे फिर जूम आउट करोगे, जूम आउट हो जाएगा। फिर ये नहीं जूम आउट हो रहा है, फिर से आपको RE एंटर करना पड़ेगा, फिर ये जूम आउट होने लगेगा। ठीक है, तो जहाँ भी जूम आउट होना बंद कर दे या आप ऐसी जूम इन कर रहे हो, जूम इन होना बंद कर दे तो RE एंटर कर सकते हो आप। ये रीजनरेट कर देता है और फाइल को जूम इन और जूम आउट होने के लिए बाधित नहीं करता है। तो आई थिंक दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। जितने भी जूम के कमांड्स थे वो मैंने आपको इसमें बता दिए हैं। तीसरा एक और ऑप्शन मैं आपको बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे आप हो अभी 2D ही यूज़ कर रहे हो, ये जो व्हील है इस पर जब आप टॉप पे क्लिक कर दोगे
यहाँ पे, तो ये वापस आके ऐसे आ जाएगा। यहाँ पे हो, टॉप पे क्लिक किया आपने, ये ऐसे ज़ूम करके आपको सेंट्रलाइज़ कर देगा, ठीक है? तो जो सेंटर वाला कमांड है, वो आपका टॉप वाला ये यहाँ पे भी कर देता है। तो आई थिंक दोस्तों आप लोगों ने इस वीडियो को एन्जॉय किया होगा और कुछ सीखने को मिला होगा। तो मिलते हैं किसी और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।